इस जमाने की बात है जब शहर नूराबाद पर एक काजी हुकूमत करता था। ऐसा काजी जिसके बारे में लोग कहा करते थे वो इंसाफ तो करता है मगर न आंखों से न दिल से, बल्कि सिर्फ कानून के अल्फाज से। लोग उसे एक ही नाम से पुकारते थे, काजी अंधा इंसाफ, क्योंकि वो न किसी का चेहरा देखता था, न किसी के आंसू, न किसी की गुर्बत और ना ही किसी की ताकत। वो सिर्फ एक चीज देखता था, किताबे कानून, और इसी कानून की बुनियाद पर वो फैसले सुनाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसी अंधे इंसाफ ने पूरे शहर की हकीकत बदल दी। नूराबाद का बादशाह सुल्तान आदिल एक सख्त मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक नया कानून बनाया था, अदालत में फैसला सिर्फ सबूत पर होगा, न रिश्ता देखा जाएगा, न इज्जत, न ताकत। इसीलिए उसने खास काजी मुकर्रर किया जो बहुत मशहूर था लेकिन बहुत खौफनाक भी। उस काजी की एक आदत थी, वो किसी की बात दरमियान में नहीं सुनता था, सिर्फ सबूत देखता था और फौरन फैसला सुना देता था। लोग उसके सामने जाने से डरते थे। एक रात शदीद बारिश हो रही थी, गलियों में पानी बह रहा था। उसी वक्त शहर के दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी थी और हाथों में एक जख्म था। वो दरवाजे पर गिरता पड़ता चला आया और जोर से कहा, मुझे काजी के सामने ले चलो, मैं बेगुनाह हूं। सिपाही हैरान हो गए क्योंकि उस लड़के के हाथों में लोहे की जंजीरें थीं और उसके पीछे कुछ लोग चीख रहे थे, ये चोर है, उसने खजाने से सोना चुराया है, उसे सजा दो। अगले दिन उस नौजवान को अदालत में पेश किया गया। बड़ा हाल था। ऊंची कुर्सी पर काजी बैठा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना हमदर्दी, सिर्फ खामोशी। एक सिपाही ने कहा, जनाब ये लड़का खजाने से सोना चुराते हुए पकड़ा गया है। काजी ने कहा, सबूत? सिपाही ने एक थैला आगे रखा जिसमें सोना था। काजी ने लड़के की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम? लड़का कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम हमीद है, मैं चोर नहीं हूं। फौरन कहा, काजी ने, कानून वाजे है, जिसके पास खजाने का सोना हो वही मुजरिम है। हाल में खामोशी छा गई। हमीद चीखा, नहीं मैं बेगुनाह हूं। लेकिन काजी ने हाथ उठा दिया और फैसला सुनाया, उसे कैद में डाल दिया जाए। उसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी हुजूम में से आगे आया और चीखा, रुको, यह फैसला गलत है। सब चूक गए। यह बूढ़ा कौन था और वो क्यों उस लड़के की हिमायत कर रहा था? बूढ़े ने कहा, यह लड़का चोर नहीं है, चोर कोई और है। काजी ने पहली बार थोड़ा सा सर उठाया और बोला, सबूत लाओ या खामोश हो जाओ। बूढ़ा कपकपाती आवाज में बोला, मेरे पास सबूत है, लेकिन अगर मैंने बताया तो शहर हिल जाएगा। हाल में सन्नाटा छा गया। काजी ने कहा, फिर भी सुनाओ। बूढ़े ने जेब से पुराना कागज निकाला और कहा, यह सिर्फ एक चोरी नहीं, यह बादशाह के महल का राज है। यह सुनकर काजी की आंखें पहली बार थोड़ी सी बदली। हाल में मौजूद हर शख्स काम किया और हमीद ने आहिस्ता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे फंसाया गया है। और उसी लम्हे दरबार के बाहर जोर से एक आवाज आई, असल मुजरिम जिंदा है और वो अभी उसी शहर में है। हमीद को चोर करार देकर कैद में डाल दिया गया था, लेकिन एक बूढ़े शख्स ने अदालत में आकर दावा किया कि असल मुजरिम कोई और है और यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि बादशाह के महल के एक बड़े राज से जुड़ा हुआ है। दरबार में सन्नाटा था। बूढ़ा आहिस्ता कदम उठाता हुआ काजी के करीब आया और कहा, यह सोना खजाने से चोरी नहीं हुआ, यह महल के अंदर से गायब किया गया है और इसके पीछे दरबार का ही एक आदमी है। सब लोग चूक गए। काजी की आंखें पहली बार बारीक हुई। वो बोला, नाम लो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह के खास मुशीर वजीर खजाना। यह सुनकर पूरा हॉल हिल गया। बूढ़े ने बताया, गुज़श्ता कई महीनों से खजाने से थोड़ा थोड़ा सोना गायब हो रहा था, लेकिन हर बार इल्जाम बाहर के गरीब लोगों पर डाल दिया जाता था और यह लड़का हमीद सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा है। हमीद रोते हुए बोला, मैं तो पहली बार महल के करीब भी नहीं आया। काजी ने पहली बार फाइल दोबारा देखी। सोना वाकई बहुत साफ और नया था, जैसे अभी खजाने से। वो थोड़ा रुका। ये उसके अंदाज के खिलाफ था क्योंकि वो जज्बात नहीं देखता था, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। काजी ने सिपाही से पूछा, ये लड़का कहां से पकड़ा गया था? सिपाही ने जवाब दिया, बाजार के करीब से। बूढ़े ने फौरन कहा, और खजाना महल के अंदर है, बाजार तक ये लड़का कैसे पहुंचा सकता है? यह सवाल पूरे दरबार में गूंज गया। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और एक सिपाही भागता हुआ आया, जनाब खजाना है और वजीर खजाना महल में नहीं है। पूरा दरबार हिल गया। काजी पहली बार खामोश हो गया। बूढ़े ने काजी की तरफ देखकर कहा, आपने फैसला कानून से किया, लेकिन क्या आपने नीयत देखी? यह जुमला तीर की तरह लगा। काजी पहली बार थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने सख्त लहजे में कहा, कानून एहसास पर नहीं चलता। बूढ़ा बोला, और इसीलिए यह इंसाफ अंधा है। इसी वक्त बाहर आंधी तेज हो गई और एक और सिपाही चीखता हुआ आया, वजीर खजाना शहर से फरार हो गया है।
ये सुनकर हमीद की आंखों में उम्मीद आई, लेकिन काजी के चेहरे पर अब भी कोई रद्द अमल नहीं था। बूढ़ा आहिस्ता से बोला, अगर आपने अभी फैसला न बदला तो एक बेगुनाह मारा जाएगा और असल मुजरिम हमेशा के लिए बच जाएगा। काजी ने आंखें बंद की और पहली बार उसके हाथ थोड़े कांपे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कल दोबारा समाअत होगी। और हॉल में मौजूद सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि काजी ने आज तक कभी फैसला नहीं रोका था। बूढ़े शख्स ने अदालत में इंकशाफ किया कि सोना खजाने से चोरी हुआ है और असल मुजरिम वजीर खजाना है, लेकिन वो फरार हो चुका था और काजी ने पहली बार फैसला रोक दिया था। इसी रात नूराबाद शहर में खौफ फैल चुका था। बाजार बंद थे, लोग घरों में कैद थे और महल के अंदर काजी अपनी किताब कानून के सामने बैठा था। लेकिन आज उसकी आंखों में सुकून नहीं था। वो बार बार वही सवाल दोहरा रहा था, क्या मैंने सही फैसला किया था या सिर्फ कानून देखा था? अगले दिन बूढ़ा दोबारा दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। काजी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, मैं महल का पुराना हिसाबदार था। पूरा हॉल खामोश हो गया। बूढ़े ने कहा, मैंने खुद देखा था कि वजीर खजाना खजाने से सोना निकाल रहा था और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझे झूठे इल्जाम में निकाल दिया गया और तब से मैं छुपकर यह सच ढूंढ रहा हूं। हमीद की किस्मत। हमीद अब भी कैद में था। वो हर रोज यही कहता था, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। अब पहली बार काजी के दिल में शक आया। काजी अकेला अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था, कानून कहता है सबूत देखो, दिल कहता है सच तलाश करो और जमीर कहता है ये लड़का बेगुनाह हो सकता है। यह पहला मौका था जब अंधा इंसाफ हिलने लगा था। इसी रात एक सिपाही काजी के पास आया और कहा, जनाब, हमें महल के नीचे खुफिया रास्ता मिला है। काजी फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या वहां कुछ मिला? सिपाही ने कहा, खजाने के कुछ संदूक गायब हैं और वहां वजीर खजाना के कदमों के निशान हैं। काजी ने पहली बार हुक्म दिया, हमीद को अभी आजाद करो। यह सुनकर पूरा दरबार हिल गया, क्योंकि यह हुक्म उसके उसूलों के खिलाफ था। जैसे ही सिपाही कैद खाने की तरफ गए, एक तीर अंधेरी रात में आया और दीवार में लग गया। साथ ही एक आवाज आई, जो सच के करीब जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। काजी ने खिड़की की तरफ देखा और दूर एक घोड़े पर सवार साया नजर आया। बूढ़ा चीखा, वो वजीर खजाना है। और काजी पहली बार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और फैसला भी बदल रहा था। वो बोला, अब ये अदालत नहीं रही, अब ये सच की जंग है। काजी को पता चल चुका था कि वजीर खजाना खजाने की चोरी में मुलव्विस है और हमीद बेगुनाह है। अब हकीकत सामने आ रही थी और अंधा इंसाफ अपनी आखिरी जंग में था। नूराबाद के आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और शाही महल के सहन में सिपाही हर तरफ फैल चुके थे। काजी अपनी तलवार के साथ खड़ा था। ये वो काजी नहीं था जो सिर्फ कानून पढ़ता था। आज वो एक सच के पीछे खड़ा था। अचानक घोड़ों की आवाज आई और वजीर खजाना सोने से भरी एक बोरी के साथ सामने आया। उसके चेहरे पर खौफ भी था और गुरूर भी। वो जोर से बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बादशाह का खास आदमी हूं। काजी ने सर्द आवाज में कहा, आज तुम सिर्फ एक मुजरिम हो। बूढ़ा आगे आया और चीखा, यही वो शख्स है जिसने खजाने को लूटा है। सिपाहियों ने वजीर को पकड़ लिया। उस वक्त वजीर खजाना हंसा और बोला, अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत से राज खुल जाएंगे, बादशाह भी महफूज नहीं रहेगा। यह सुनकर सब खामोश हो गए। कैदखाने का दरवाजा खुला। हमीद बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सीधा जमीन पर गिर गया और कहा, मैंने कहा था मैं बेगुनाह हूं। काजी पहली बार खामोश था। काजी का अंदरूनी टूटना। काजी ने आहिस्ता से कहा, मैंने कानून के मुताबिक फैसला किया, लेकिन सच को देर से देखा। बूढ़े ने कहा, यही अंधा इंसाफ था। काजी ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और कहा, आज से इंसाफ सिर्फ कानून नहीं होगा, बल्कि सच और नीयत भी होगी। बादशाह के हुक्म से वजीर खजाना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ उसके तमाम साथी भी पकड़े गए। महल का खजाना वापस आ गया, लेकिन एक चीज बदल गई थी। हमीद जाने लगा तो काजी ने उसे रोका। काजी ने कहा, तुम मुझसे नाराज हो? हमीद ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अगर आपने पहले सच देखा होता तो मैं कैद में ना होता। यह सुनकर काजी खामोश हो गया। उस दिन के बाद कानून बना। फैसला सिर्फ सबूत पर नहीं, बल्कि सच्चाई की गहराई पर होगा। और काजी को लोग अब अंधा इंसाफ नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे वो काजी जिसने सीखा कि इंसाफ अंधा नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल इंसाफ सिर्फ कानून के अल्फाज से नहीं होता, बल्कि उसमें सच्चाई, नीयत और हकीकत को समझना भी जरूरी है। कभी कभी जाहिरी सबूत इंसान को गुमराह कर देते हैं और एक बेगुनाह को मुजरिम बना देते हैं। इसलिए फैसला हमेशा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ताकत और ओहदे वाले लोग अक्सर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं,
इसलिए हर बात के पीछे हकीकत को तलाश करना बहुत जरूरी है। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर कहानी के दो रुख होते हैं और बगैर मुकम्मल तहकीक के किसी पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ा जुल्म है। ज़मीर की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही रास्ता दिखाती है। खामोश रहना भी बाज़-औक़ात गलती को बढ़ा देता है, इसलिए सच के साथ खड़ा होना जरूरी है। हकीकी इंसाफ वही है जो दिल, दिमाग और हकीकत तीनों को साथ लेकर चले। आखिरकार ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन जरूर सामने आ जाता है और वक्त हमेशा असल इंसाफ कर देता है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां पसंद है तो भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।